मैंने सुना है कि हादिया का शौहर उससे बच्ची भी ले गया। हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। बच्ची थी तो हादिया का भी दिल लगा रहता था, लेकिन वो बदबख्त बच्ची को उठाकर ही ले गया। कभी खुश नहीं रहेगा वो। बद्दुआ लगेगी उसे मजलूम माँ की। वैसे क्या सोचा तुमने हादिया के बारे में? मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा रिश्ता देख कर ना उसे भी अपना घर का कर दो। हाँ जुबैदा, कह तो तुम ठीक रही हो। मैं करूंगी हादिया के मामू से बात इस बारे में। हाँ ना, बेचारी हादिया इतनी उदास रहती है। अपने घर की हो जाएगी ना तो बच्ची का दुख भी भूल जाएगी वो। हाँ ये तो सही बात है, लेकिन देखो वो राजी होती भी है कि नहीं। क्यों राजी नहीं होगी वो? तुम समझाओ उसे। क्या वो सारी जिंदगी ऐसी रहेगी? औरत के लिए मर्द का सहारा बहुत जरूरी है। हाँ बस एक बार उमैर का रिश्ता हो जाए, फिर हादिया के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढती हूँ। शौकत, ये क्या तरीका है? भाभी ने पहली रात ही बच्ची को सारा को दे दिया। भाभी बच्ची को अपने पास भी तो रख सकती थी ना। आयशा भाभी जान के पास ही थी। बड़ा एहसान किया उन्होंने, अपने पास बच्ची को रख लिया। भाभी को सारा को देना ही नहीं चाहिए था। आपने कभी किसी नई नवेली दुल्हन को बच्ची संभालते हुए देखा है? क्या इतनी अकल नहीं है भाभी के अंदर? भाभी जान मना कर रही थी जुहेब को। जुहेब खुद आयशा को लेकर गया था। समीना, सारी बातें पहले से क्लियर थी। सब जानते थे कि जुहेब सारा से सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की वजह से शादी कर रहा है। सारा से कोई बात भी छुपी हुई नहीं थी। और हम दोनों ने कई बार सारा को यह बात समझाने की कोशिश की थी, मगर जुहेब से शादी तो सारा की जैसे जिद थी। अब ये जिद पूरी हो गई है तो फिर किस बात का शोर मचा रहे हो तुम मां बेटी? बहुत खूब कहा आपने। मैं मानती हूँ आप ठीक कह रहे हैं, पर शौकत, नई नवेली दुल्हन के अरमान होते हैं। कितने ख्वाब सजाए हुए होते हैं लड़की ने अपनी आंखों में। सुहेब को सारा की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए था। बिला वजह की बातें कर रही हो तुम। अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं। और वैसे भी शादी के बाद हर औरत की जिंदगी की नई शुरुआत होती है। भाई मुश्किलात आती रहती हैं। तुम सारा को समझाओ, जिंदगी इसी का नाम है।